जय श्री कृष्ण दोस्तों। यह कहानी है राजा के 3 प्रश्नों की। ईश्वर दिखते कैसे हैं, ईश्वर कहाँ तक देखते हैं और ईश्वर करते क्या हैं। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में पंडित जी पहुंचे पूजा पाठ कराने के लिए। पूजा पाठ समाप्त हुई तो राजा ने उनसे 3 प्रश्न किए और कहा कि पंडित जी जवाब दीजिए पहले प्रश्न का कि ईश्वर दिखते कैसे हैं, दूसरा प्रश्न कि वो कहाँ तक देखते हैं और तीसरा प्रश्न कि ईश्वर करते क्या है। पंडित जी ने कहा कि मैं थोड़ा सोच विचार करके जवाब दूंगा, कृपया आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। राजा ने उन्हें 1 महीने का समय दिया। 1 महीना समाप्त हुआ तो पंडित जी दरबार में पहुंचे और राजा के पास जाके पंडित जी ने कहा, महाराज गजब करते हैं आप, इतने बड़े महाराज हैं, लेकिन आपके यहाँ अतिथि आए हैं और उनका आदर सत्कार किए बिना ही, उन्हें पानी पिलाए बिना ही, उन्हें कोई जलपान कराए बिना ही सीधा प्रश्न पूछ लिया। राजा लज्जित हुए और उन्होंने तुरंत दूध का गिलास मंगवाया। दूध का गिलास आया तो पंडित जी उसमें उंगली डालकर देखने लगे। उंगली डालते और दूध से बाहर निकालते, फिर से दूध को देखते, फिर से उंगली डालते और फिर बाहर निकाल कर देखते। थोड़ी देर तक यह सब चलता रहा तो राजा ने पूछा कि पंडित जी ये आप क्या कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं दूध में मक्खन ढूंढ रहा हूं। राजा ने कहा, दूध में मक्खन ऐसे कैसे दिखाई देगा, दूध से पहले दही बनाया जाएगा, फिर दही को मथा जाएगा और फिर मक्खन दिखेगा। पंडित जी ने कहा, यही तो बात है, ईश्वर भी ऐसे थोड़े दिखाई देंगे, वह हर आत्मा के अंदर विद्यमान है, हर आत्मा में, हर जीव में। लेकिन पहले हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा, ध्यान करना होगा, अभ्यास करना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा, तभी तो वो दिखाई देंगे। राजा पंडित जी के उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, तो मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ईश्वर कहाँ तक देखते हैं। पंडित जी ने कहा कि आप एक दीपक मंगवाइए। दीपक मंगवाया गया और दीपक को जलाया गया। पंडित जी ने पूछा कि बताइए इसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है। राजा ने उत्तर दिया, चारों तरफ, जहां तक हो सके हर तरफ ये रोशनी फैल रही है। पंडित जी ने कहा, बिल्कुल, ईश्वर भी चारों तरफ देखते हैं, उनका प्रकाश चारों ओर विद्यमान है। यह मत सोचो कि वो हमारे कर्मों का हिसाब नहीं रखते, उनके पास हमारे हर कर्म का हिसाब है। राजा अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कृपया मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि ईश्वर करते क्या है। पंडित जी ने कहा कि आप ये सवाल एक गुरु बन के पूछ रहे हैं या एक शिष्य बनकर। राजा ने विनम्रता से कहा कि मैं शिष्य बनकर पूछ रहा हूं। पंडित जी ने कहा, गजब करते हैं। उन्होंने फिर से ताना मारा कि जो शिष्य है वो तो सिंहासन पर बैठा है और गुरु नीचे खड़ा हुआ है। राजा फिर से लज्जित हुए। वो तुरंत नीचे उतर गए और पंडित जी से कहा, महात्मा जी आप ऊपर सिंहासन पर बैठिए। पंडित जी सिंहासन पर बैठ गए और फिर राजा ने प्रश्न किया, बताइए कि ईश्वर करते क्या है। पंडित जी ने कहा, बतलाने के लिए क्या शेष रह गया है, अभी देखा नहीं, पल भर में राजा को रंक बना दिया और मुझ जैसे रंक को राजा बना दिया। मैं आपके सिंहासन पर आकर बैठ गया, ये उसी का तो चमत्कार है। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, हर कर्म का हिसाब उनके पास है। भरोसा रखिए, अगर आपके अंदर संपूर्ण विश्वास रखें तो पल भर में वो आपको रंक से राजा बना सकते हैं।
ईश्वर पर विश्वास रखिए, प्रभु सब संभाल लेंगे। बस हमारी आराधना में, भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।